बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। काइटोस मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स ड्राइड बॉडी। इट मीन्स कि जो स्केलेटन होगा ये खुश्क बॉडी को भी कहा जाता है और इसी तरह स्केलेटन जो है या साइटोस्केलेटन सेल के स्केलेटन को कहा जाता है। साइटोस्केलेटन को हम डिफाइन किस तरह करेंगे, साइटोस्केलेटन को हम किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे। साइटोस्केलेटन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियस से फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये पाया जाता है या ये डिस्ट्रीब्यूट है। साइटोस्केलेटन का जो कंपोजिशन है ये प्रोटीन से बना हुआ है और इसी तरह इसके जो टाइप्स है वो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट्स है और इसी तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलिन नामी प्रोटीन से बने हुए हैं और इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल में फिर टू टाइप्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। वन इज अल्फा ट्यूबुलिन एंड अनदर इज बीटा ट्यूबुलिन। और इसी तरह जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये 25 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं और इसी तरह ये 0.2 से लेकर 25 नैनोमीटर तक इनका लेंथ होता है। ये जो दो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है ये आपस में मिलकर एक डायमर बना लेते हैं, जिसको हम ट्यूबुलिन डायमर कहते हैं। और इसी तरह फिर ये जो डायमर है ये आपस में पॉलीमराइज होते हैं यानी आपस में मिल जाते हैं और इसी तरह एक फिलामेंट बनता है एंड दिस फिलामेंट इज कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट। लेट सपोज ये एक प्रोटोफिलामेंट है तो इस तरह के 13 फिलामेंट्स आपस में मिलकर एक ओलो ट्यूब बना लेते हैं, एक ओलो सिलेंडर बना लेते हैं एंड दिस ओलो सिलेंडर इज कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। दिस इज दैट ओलो सिलेंडर, ये वो ओलो सिलेंडर है जिसका मैंने नाम लिया एंड दिस ओलो सिलेंडर इज माइक्रोट्यूब्यूल। ये और ये जो ओलो सिलेंडर है ये प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना है। ये सिलेंडर का माउथ होगा और ये एंड होगा, इसको हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का वो क्या होगा? इट मेंटेन सेल शेप, ए सेल की शेप को मेंटेन करता है एंड इट इज ऑर्डर देन अदर टू फिलामेंट्स। और जो दूसरे दो फिलामेंट्स वो कौन से होंगे? ये माइक्रोफिलामेंट और इसी तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्डर होते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या होगा माइक्रोट्यूब्यूल का? ये एक सेल में एक ट्रैक बनाता है, रास्ते बनाता है जिनके ज़रिए ऑर्गेनेलीज और वेजिकल्स मूवमेंट कर सकते हैं विद इन सेल। और इसी तरह जो तीसरा फंक्शन होगा माइक्रोट्यूब्यूल का, ये सेल डिवीजन करवाता है। सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर बनाता है और इसी तरह स्पिंडल फाइबर का जो फंक्शन है वो क्रोमोसोम को अपने पोल तक पहुंचाना स्पिंडल फाइबर्स का फंक्शन होगा। और इसी तरह ये सीलिया और प्लीजिला बना लेता है माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया और प्लीजिला जो ये मूवमेंट करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के और इसी तरह ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये सेंट्रियोल्स भी बनाता है और इसी तरह सेंट्रियोल्स भी सेल डिवीजन में अपना एक रोल प्ले करता है। फिर जो दूसरा किस्म होगा साइटोस्केलेटन का, दिस इज माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट्स कहलाता है। माइक्रोफिलामेंट जो है 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं और इसी तरह ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है दे आर आल्सो कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट्स। ये एक्टिन फिलामेंट्स भी कहलाते हैं। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है ये एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं और एक्टिन प्रोटीन्स जो होते हैं, एक एक्टिन वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगा और ये जो एक्टिन प्रोटीन्स है आपस में उसी तरह पॉलीमराइज होते हैं जिस तरह माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन डायमर आपस में पॉलीमराइज होते थे। ये जब पॉलीमराइज होते हैं तो इस तरह का एक फिलामेंट बन जाता है एंड दिस फिलामेंट इज कॉल्ड फिलामेंटस एक्टिन। इसको फिलामेंटस एक्टिन भी कहा जाता है। इसी तरह के दो फिलामेंट जो है वो आपस में मिल जाते हैं, जो फिलामेंटस एक्टिन है, दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में मिलकर एक माइक्रोफिलामेंट बना लेते हैं। और ये जो फिलामेंटस एक्टिन है ये आपस में इंटरवोवन होते हैं, एक स्पिरली आपस में इंटरवोवन हो जाते हैं। दिस इज स्पिरल इंटरवोवन, ये आपस में लिपटे हुए हैं और इसी तरह एक माइक्रोफिलामेंट बन जाता है। फिर ये जो माइक्रोफिलामेंट है इसके वैरायटी ऑफ फंक्शंस होती है। जो फर्स्ट फंक्शन होगा ये मसल कंट्रक्शन में अपना एक रोल प्ले करता है। मसल कंट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये मियोफिब्रिल बनाता है। मियोफिब्रिल कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन मसल फाइबर्स। ये मियोफिब्रिल जो ये मसल फाइबर्स में पाया जाता है। और इसी तरह जो मियोफिब्रिल है इसकी फिर फर्दर टू टाइप्स है। वन इज थिन मियोफिलामेंट एंड अनदर इज थिक मियोफिलामेंट। एक थिन मियोफिलामेंट और दूसरा थिक मियोफिलामेंट है। ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो इसी तरह मसल कंट्रक्शन हो जाता है या मसल कंट्रैक्ट करता है। अब थिन मियोफिलामेंट का जो कंपोजिशन है उसको देखते हैं। तो जो थिन मियोफिलामेंट होगा ये
एक माइक्रोफिलामेंट पर मुश्तमिल होगा। ये जो रेड हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ माइक्रोफिलामेंट। ये जो माइक्रोफिलामेंट है इसी तरह के इंटरवेंशन फिलामेंटस एक्टिन के इंटरवेंशन या इसी तरह इनके लपेटने से ये बना हुआ है कि आपस में इसी तरह स्पिरली इंटरवोवन हुए हैं और एक जो माइक्रोफिलामेंट है वो बनाया हुआ है। और इसी तरह जो म्योफिब्रिल है इसमें एक माइक्रोफिलामेंट पाया जाएगा और जो दूसरा होगा वो ट्रोपोमाइसिन पाया जाएगा। ये जो हमें ब्लैक लाइन नज़र आ रही है दीज आर ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन्स। ये ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन्स है, ये भी इसी तरह पॉलीमराइज हुए हैं और इसी तरह दो फिलामेंट्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं जो एक्टिन फिलामेंट के साथ मौजूद है। और इसी तरह फिर इनमें जो ट्रिपल जो सर्कल हमें नज़र आ रहा है दीज आर ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स। ये ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स कहलाते हैं, यानी ये जो प्रोटीन्स है दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपोनिन। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपोनिन प्रोटीन्स है और इसको हम ट्रिपलेट भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो इसी तरह ट्रोपोमाइसिन एक्टिन फिलामेंट्स और इसी तरह ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स के मिलने से एक थिन मियोफिलामेंट बना। इसी तरह फिर थिक मियोफिलामेंट की फिर इसी तरह अपनी कंपोजिशन होगी, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो दूसरा फंक्शन होगा माइक्रोफिलामेंट का वो होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और इसी तरह जो इसका थर्ड फंक्शन होगा ये सेल मोटिलिटी, यानी सेल जो मोशन करता है दिस इज ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट। ये जो माइक्रोपेजेस होते हैं, माइक्रोपेजेस वो सेल कहलाते हैं जो WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं और इनका काम बैक्टीरिया पैथोजेंस को इनगल्फ करना होता है। तो उनमें एक स्ट्रक्चर बनता है दिस कॉल्ड सीडोपोडिया। ये जो एक सेल है इसमें ये लेट सपोज एक सीडोपोडिया बना हुआ है और इसी तरह फिर ये जो साइटोप्लाज्म होगा वो सारा इस सीडोपोडिया में आ जाएगा और ये जो मोशन है साइटोप्लाज्म का है इसी तरह इस सीडोपोडिया का बनना दिस इज ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट। ये भी माइक्रोफिलामेंट की वजह से होता है और इसी तरह फिर सेल मूवमेंट कर सकता है। फिर इसी तरह सेल जो है वो ये सेल ने अपनी शेप को भी चेंज किया, यानी चेंज इन सेल शेप माइक्रोफिलामेंट के हेल्प से सेल का जो शेप है वो भी चेंज हो सकता है। और इसी तरह इसका जो दूसरा फंक्शन या मतलब इसके जो और फंक्शंस होंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी माइक्रोफिलामेंट के फंक्शंस होते हैं। एंडोसाइटोसिस में मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आते हैं और इसी तरह एक्सोसाइटोसिस में जो मटेरियल वो सेल के बाहर जाते हैं। और इसी तरह जो माइक्रोफिलामेंट का एक और फंक्शन है दिस इज साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस मीन्स कि साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो जो साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट है वो भी माइक्रोफिलामेंट करवाता है। फिर इसी तरह जो थर्ड वन होगा इसका इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट कहलाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप जो है ना इससे मिलता है और इसी तरह ना माइक्रोट्यूब्यूल से मिलता है, बल्कि इसका शेप इन दोनों के बिटवीन होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा ये 8 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है और इसी तरह जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये जो टाइप्स है या काइंड्स ऑफ प्रोटीन है इसको हम देखते हैं। फर्स्ट वन यानी इन जो प्रोटीन्स के काइंड की वजह से फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वेरियस टाइप्स भी होती है। जो फर्स्ट टाइप होगा दिस कॉल्ड केराटिन फिलामेंट। ये केराटिन फिलामेंट कहलाता है। केराटिन फिलामेंट कहाँ पर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है। व्हाट आर एपिथेलियल सेल्स? हमारे जो जिस्म के स्ट्रक्चर है या बॉडी के स्ट्रक्चर की जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होती है दीज आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स। और इसी तरह जो केराटिन फिलामेंट है ये स्टेबलाइज सेल शेप, इसका जो मेन फंक्शन है वो सेल के शेप को स्टेबलाइज करवाता है, उसको मेंटेन करवाता है। और इसी तरह जो नेबर सेल है उसका कनेक्शन भी केराटिन फिलामेंट्स की वजह से होता है। दूसरा जो फिलामेंट होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट दिस इज ओमेंटिन फिलामेंट। ये ओमेंटिन फिलामेंट्स कहलाते हैं। और इसी तरह जो ओमेंटिन फिलामेंट्स है दीज आर फाउंड इन मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियल सेल। व्हाट आर एंडोथेलियल सेल्स? वो सेल्स जो किसी भी हमारे जिस्म के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनका जो इंटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल होता है दीज आर कॉल्ड एंडोथेलियल सेल्स। ये एंडोथेलियल सेल्स कहलाते हैं। लेट्स सपोज जो ये सेल होते हैं इनका जो इंटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल है ये ब्लड के साथ यानी इनका जो अटैचमेंट है वो होता है, यानी ब्लड जिनके साथ अटैच होते हैं दिस कॉल्ड एंडोथेलियल सेल। और ब्लड फिर बह रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं एंड दे आर टच विद एंडोथेलियल सेल्स। जो ओमेंटिन फिलामेंट्स है ये साइटोप्लाज्म में या तो
ऑर्गेनाइज मैनर में पाए जाएंगे, ऑर्गेनाइज में एक तरतीब के साथ पाए जाएंगे और एक बंडल बनाएंगे, या फिर ये साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, या फिर ये एक जाल की तरह साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क के फॉर्म में पाए जाएंगे या जाल की शक्ल में पाए जाएंगे। जो लास्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट है दिस कॉल्ड न्यूरोफिलामेंट, ये न्यूरोफिलामेंट कहलाता है। न्यूरोफिलामेंट में फिर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं दीज आर कॉल्ड न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स, ये न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स कहलाते हैं। न्यूरोफिलामेंट जो होगा इसका जो फंक्शन है, ये एक तो न्यूरॉन में पाया जाता है और इसका जो फंक्शन है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल बॉडी। न्यूरॉन में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दिस कॉल्ड सेल बॉडी, तो ये उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, यानी उसके शक्ल को एक सपोर्ट देता है एंड इट्स प्रोसेसेस। तो इसी तरह हमने साइटोस्केलेटन के बारे में ये पढ़ा। साइटोस्केलेटन का जो जनरल फंक्शन होगा ये सेल की शेप को मेंटेन करवाता है, इसी तरह सेल में जो ऑर्गेनेलीज है, इसी तरह जो वेजिकल्स है वो भी साइटोस्केलेटन के हेल्प से मूवमेंट करती है। और इसी तरह साइटोस्केलेटन का जो दूसरा मेन फंक्शन है, ये जब भी सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर्स बनाना भी साइटोस्केलेटन का काम है। और इसी तरह सेंट्रियोल बनाना और इसी तरह सीलिया प्लीजिया का बनना, दिस इज आल्सो ड्यू टू साइटोस्केलेटन। और इसी तरह ये सेल मैट्रिक्स बनाता है और इसी तरह जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है दिस इज आल्सो ड्यू टू साइटोस्केलेटन, भी साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। और जब सेल मूवमेंट कर रहा होता है दिस मूवमेंट ऑफ सेल इज आल्सो ड्यू टू साइटोस्केलेटन, ये भी साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। व्हेन एवर सेल मूव्स, जब भी सेल मूवमेंट करता है तो वो सेडोपोडिया बनाता है, दिस सेडोपोडिया इज फॉर्म ड्यू टू साइटोस्केलेटन। और फिर इसी तरह और सेल जो मूवमेंट करता है वो मैक्रोफेजेस जो हमारे जिसम पाए जाते हैं दीज आर मोटाइल सेल, ये मोटाइल सेल होते हैं और ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।